बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की ये रेसिपी उन बहनों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है जिनके पास ओवन तो मौजूद है लेकिन उनको बेकिंग नहीं आती। तो स्पेशली पिज़्ज़ा लवर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आप अगर इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप भी सेम ऐसा पिज़्ज़ा घर में रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि सारे स्टेप्स मैंने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर किए हैं। आप भी सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद इस तरह का बहुत ही ज़बरदस्त एलिगेंट पिज़्ज़ा घर में रेडी कर सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिया मैंने 1 गिलास दूध, और दूध नीम गर्म होना चाहिए। इसके अंदर ऐड किए हैं 4 टेबल स्पून चीनी के, और चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगी जी यीस्ट। ये 4 कप 5 कप मैंने मैदा लिया है, और मैदे के अंदर जो है वो हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी ऐड करेंगे। तो 5 कप मैदा के लिए 1 पैकेट यीस्ट का मैंने इसके अंदर डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे साइड पे। उतनी देर ये फ्लफ़ी हो जाए, तकरीबन 15 से 20 मिनट लग सकते हैं फ्लफ़ी होने में। यहाँ पे मैंने ले ली है जी डो मेकिंग मशीन। इसी के अंदर डो बनाएंगे, बहुत ही आसान है। इसके अंदर बहुत ही कम टाइम में आप डो बना सकते हैं। तो 5 कप मैदा इसके अंदर जाएगा, और मैदा ऐड करने के बाद मज़ीद इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मैंने डाला था। और बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखें, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून जाएगा। अच्छा, ये बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून ऑरिगेनो जाएगा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च जाएगी। ये सब चीज़ें डालने का मकसद ये है कि जो पिज़्ज़ा ब्रेड है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की बने। हम सारे अज़ा को अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिए 2 अदद अंडे। अंडों को अच्छे से फेंट लेना है, और बहुत स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेना है। और अब जो है लिड वो मैंने लगा दी है, और जो जहाँ पे हमने रेडी करके रखा हुआ था दूध और उसके अंदर यीस्ट डाली थी, अब वो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और ये देखिए, अंदर बहुत ही आराम आराम से सारा दूध जा रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से जो आटा है, जो डो है, वो गूंदी जा रही है। अब यहाँ पे 1 गिलास दूध मैंने लिया था 5 कप मैदे के लिए, और इसके अंदर 2 अदद अंडे भी डाल दिए हैं। और इसकी आप कंडीशन चेक कर लें, और साथ में 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, ताकि जब हमने इनको प्रेस करना है तो ये हाथों के साथ ना चिपके। अब इसको मैंने ओपन करके इसकी जो थिकनेस है वो देख ली थी, कहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है या बहुत ज़्यादा सख्त तो नहीं है। तो अभी नॉर्मल था, तो इस वजह से थोड़ा सा दूध और ऐड किया है। तो ये देखिए जी, डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे एक बॉल ले लिया है, बॉल को ऑयल से ग्रीस करेंगे, और इसके अंदर डो को रखेंगे, और इसको अच्छे से कवर करके रख देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। और मैंने इसको रखा भी ओवन के अंदर था। थोड़ा सा उसको पहले प्री हीट कर लिया था। प्री हीट करने के बाद थोड़ी इसके अंदर हीट थी, तो उसके अंदर मैंने इस डो को रख दिया था। और ये देखें, गर्म जगह पे रखें ना तो बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी ये राइज़ हो जाती है। तो यहाँ पे डो हमने रख दी है। हमने 30 से 40 मिनट का वेट किया था ताकि ये थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाए, और इसको कवर कर दिया था इस तरह पेपर के साथ, ताकि इसके अंदर एयर ना जाए। तो अब यहाँ पे वेट किया था मैंने तकरीबन 30 से 35 मिनट का। उससे पहले मैं इसको गर्म जगह पे रख रही थी। और अब हमने जो चिकन है इसको कुक करना है। इसको पहले मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करना बहुत ही आसान है। इसके अंदर हमने ऐड किया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और साथ में कुछ मसाला जा जाएंगे। 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी चाट मसाला, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, चाट मसाला और ज़ीरा जो है ना, ज़ीरा पाउडर, उनको मिक्स कर लिया था। और अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोटिंग अच्छे से हो जाए कॉर्नफ्लोर की। और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करने के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद साथ ही सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें जाएंगी जी। यहाँ पे सिरका 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर चिली सॉस। रेड चिली सॉस है, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है। और अच्छे से इनको मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो
डो है वो अच्छी खासी राइस हो चुकी थी। ये देखिए पंच करने के बाद इसके अंदर से जो एयर्स हैं, एयर बबल हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। हम यहाँ पे मैट बिछा लिया, इसको थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद जितना भी ये डो है उसको अच्छे से फैलाएंगे, क्योंकि हमने इसको एक बड़े ट्रे के अंदर सेट करना है, तो उसके लिए इसको स्ट्रेच करना ज़रूरी है। इस तरह आप बेल सकते हैं बेलन के साथ, और बेलन के साथ बेलने के बाद इसको हम ट्रे में रखेंगे। अभी मेरे पास सबसे बड़े साइज़ का ट्रे यही था, तो ये ओटीजी में जाएगा, तो इसलिए मैंने इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से इसको बिछा दिया है। और दरमियान में थोड़ा सा पतला हिस्सा था, तो उसके ऊपर थोड़ा सी डो लगा दी थी, ताकि बहुत जो अच्छी इसके जो एक ही कंसिस्टेंसी में सारी शीट रहे। तो अब वो अच्छे से लगा दी है। 5-10 मिनट का उसको भी रेस्ट देंगे, ताकि मज़ीद इसके अंदर जो बबल्स हैं वो बन सकें उस डो के अंदर। तो डो के अंदर जितने बबल्स आएंगे उतनी वो खाने जब रेडी होने के बाद खाया जाता है ना, तो इजीली खाया जाता है। अब ये लहसुन का पेस्ट है उसको कड़कड़ा लिया था, और मैरिनेटेड जो चिकन है उसको डाल दिया है। अब 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको कुक होते हुए। 5 से 7 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से ये कुक हो जाएगा। ये बिल्कुल टिक्का जो शेप है पिज़्ज़ा के ऊपर हम टॉपिंग पे यूज़ करते हैं, ये सेम वही शेप हो जाएगी, लेकिन उससे पहले इसका पकना ज़रूरी है। कच्चापन नहीं इसके अंदर होना चाहिए। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक नज़र आ रही है। अभी आहिस्ता आहिस्ता करके ये इसके जो कोटिंग हुई थी कॉर्नफ्लोर की, इसके साथ ही खुश्क हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर हाफ कप पानी ऐड किया है, और इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसका कच्चापन भी हमने ख़त्म करना है। अब मैंने ढक्कन जो है इसके लिड जो है वो हटा दी थी। चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे। ये अभी हमने बिल्कुल खुश करना है, क्योंकि ये अच्छे तरीके से ऑलमोस्ट गल चुका है। तो ये टिक्का अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद यूज़ करेंगे। इसको उतार के रखेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे जो प्लेटर अभी हमने रेडी किया है उसके साथ कुछ चीज़ें भी रेडी कर दी हैं। टिक्का भी यहाँ पे ठंडा हो चुका है। पिज़्ज़ा सॉस है, कुछ वेजिटेबल्स हैं और ऑलिव्स हैं। लेकिन उससे पहले इस तरह प्रिक करना है इस सारी डो को, क्योंकि इसके अंदर जो बबल्स हैं ना काफ़ी बड़े बड़े ना बने। तो इस तरीके से आप फोक की मदद से इसको प्रिक कर सकते हैं, और इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, आप बाज़ार की भी यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा की टॉपिंग के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पिज़्ज़ा सॉस का। लेकिन मैं अभी यहाँ पे नीचे एक लेयर लगा रही हूँ इसके ऊपर। जो टिक्का अभी बना के रखा है ये सारा इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। इसके ऊपर टिक्का की लेयर लगाएंगे, और मज़ीद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे जी चीज़। ये मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ और पिज़्ज़ा चीज़ का कॉम्बिनेशन है। अब ये ऊपर जो लेयर है इसके ऊपर सारी जो वेजिटेबल्स है ये लगा देंगे। जैसे ही हीट लगेगी तो ये वेजिटेबल्स हाफ हाफ इसके अंदर चले जाइए, लेकिन ये मज़ीद जो है ना बिल्कुल परफेक्ट कुक हो चुके हैं। अब ये देखिए जी, इसके ऊपर एक लेयर लगा दी है हमने वेजिटेबल्स की भी। वेजिटेबल्स कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और इसके ऊपर जो ऑलिव्स हैं वो भी थोड़े से सेट कर देते हैं, उससे भी लुक बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आती है। अब हमने इसको जस्ट 15 मिनट के लिए बेक करना है। 15 मिनट के बाद इसकी कंडीशन आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त है। आप सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं, और प्लेट में उसको सेट कर सकते हैं, पिज़्ज़ा ट्रे में सेट कर सकते हैं, और पतीले में भी बेक कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह ओटीजी ओवन है, तो मैं इसके ओटीजी ओवन में ही बेक करूँगी। तो ओटीजी ओवन को मैंने पहले 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था, और अब पिज़्ज़ा इसके अंदर रखते हैं, और फिर सारा जो टेम्परेचर है सारी नॉब्स को सेट करते हैं। प्री हीट करने के बाद हम करेंगे लिड को बंद। तो अब टाइम सेट करते हैं 210 जो है इसकी डिग्री वो रहेगी दोनों रॉड्स की। और इसको मैंने कन्वेक्शन मोड पे चलाया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। और नीचे वाली रॉड जो है वो भी 210 डिग्री इसकी भी कर देंगे, और टाइम इसको मैंने 15 मिनट का दिया था। 15 मिनट देखते हैं कि इसका जो कलर है वो बहुत ही प्यारा ऊपर से क्रिस्पी सा हो जाएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा, और इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, इसके ऊपर जो मैंने स्प्रिंकल किए थे ना वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे बाद में ऑरिगेनो और रेड चिलीज़ के पेटल्स। ऑरिगेनो का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है जब ये रेडी हो जाता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है ऑरिगेनो की। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। और अब ये कटर के साथ इसको कट करके देखेंगे कि आया नीचे से भी बिल्कुल पक चुके हैं या नहीं।
तो इसका कलर देख लें कितना ज़बरदस्त आया है और इसी तरीके से आप भी इसको बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम इसको कट करेंगे और इनके जो पीसीज हैं वो भी सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना ज़बरदस्त इसके पीसीज बनेंगे, ये देखिए इस तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं। मेरे पास ये साइकिल कटर है तो मैं इसकी हेल्प से इसको कट करूँगी, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।